हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर पूछा ही जाता है बोर्ड में। 100% महत्वपूर्ण है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, 100% महत्वपूर्ण है और पूछी ही जाती है ये टॉपिक। इस टॉपिक से एक आयुपैक पूछी जाती है। तो हम प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऋण जटिल यौगिक के आयुपैक। पिछली क्लास हमारी थी धन जटिल यौगिक के आयुपैक। धन की एक पूछी जाती है, एक ऋण की पूछी जाती है। पिछले 2023 और 2024 में बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछी ही गई है, इतनी महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए क्या, आज पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी आप लोगों के लिए गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल रहें, मंगल रहें और आप कामयाब हों, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं गोवर्धन की प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, तो अब हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखेंगे? ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालिएगा ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक। क्या लिखेंगे भाई? ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक। ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक, बात आई समझ में? ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। क्या है? ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक। ठीक है, अक्सर पूछी ही जाती है बोर्ड के पेपर में, अक्सर नहीं पूछी जाती है। 2023 और 2024 में पूछी गई है बखूबी। तो रूल क्या होता है इसका वो देखिएगा। सबसे पहले तो ऋण जटिल यौगिक में हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखवाएंगे कि जितने भी धातु होती हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसका नाम, उसके नाम के पीछे 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नाम के पीछे 8 लगाते हैं। तो पहले रूल लिखिएगा, फिर हमको लिखवाएंगे आप लोगों के लिए। रूल लिखिएगा, रूल। ठीक है जी, रूल नंबर 1। नंबर 1 में क्या लिखेंगे बच्चों कि आयन का नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा K4FeCN का होल 6 ये है ऋण जटिल यौगिक। अच्छा, धन जटिल यौगिक कौन सी थी? धन वाली लिख के दिखाते हैं आप लोगों के लिए। Ni और NH3 का होल 6 और Cl2। अब देखिएगा ये आयन जो है ये इधर साइड में, ये कौन सी है? ये है बच्चों कौन सी? धन जटिल यौगिक, धन। और ये कौन सी है? ऋण। अब आपको अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर ये दिख रहा है कि आयन जो है वो इधर है और ऋण में किधर, वो धन में किधर है? इधर। ऋण में पहले ही रहता है और धन में कहाँ पर रहता है? इधर रहता है। ठीक है, अब कोष्टक के, बड़े कोष्टक के अगर इधर रहेगा तो वो रहेगी ऋण जटिल यौगिक। ठीक है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? आयन का नाम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे क्या? ऋण जटिल यौगिक के आयुपैक में सबसे पहले आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 1 डालिएगा ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक, यौगिक की आयुपैक में ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक में सबसे पहले आयन का नाम लिखते हैं। आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है जी, ऋण जटिल यौगिक की आयुपैक में सबसे पहले आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 पर क्या करेंगे आप? फिर क्या लिखेंगे? लिगेंड का नाम। किसका? लिगेंड का नाम। ठीक है, आयन के बाद नंबर 2 में क्या लिखेंगे? आयन के बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं।
लिगेंड का नाम लिखते हैं ठीक है साहब, लिगेंड का नाम लिखते हैं। ठीक है, लिगेंड के बाद क्या दिख रहा है आपको? केंद्रीय धातु परमाणु का, और अंत में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। नंबर 3, ठीक है, लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु CMA, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तथा नाम के पीछे क्या लिखेंगे बच्चों? नाम के पीछे 8 लगाते हैं। क्या? 8 लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लगाते हैं? 8 8 लगाते हैं। समझे? कैसे लगाते हैं वो देखिएगा। इसके अब हम सबको लिखवाएंगे किस किस का नाम कैसे कैसे लिखा जाएगा। ऋण जटिल यौगिक में नाम हम किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाम की सारणी देखिएगा, जैसे में देखिएगा, यहाँ पर काट लीजिएगा इस प्रकार, ऐसे। ठीक है, और नंबर 1 लिखिएगा क्या? एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al। बात आई समझ में? और वैसे इसका नाम क्या लिखेंगे? IUPAC में नाम क्या लिखेंगे? IUPAC में क्या नाम लिखेंगे? एल्यूमिनेट। क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनेट। बात आई समझ में? फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? हिंदी में इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, एल्यूमिनेट। क्या? एल्यूमिनेट। बात आई समझ में? एल्यूमिनेट। नंबर 2 देखिएगा तो बच्चों, नंबर 2 क्या लिखेंगे? स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या होता है? Sc। क्या होता है बच्चों? स्कैंडियम क्या होता है? Sc। और Sc के लिए क्या लिखेंगे? स्कैंडेट। क्या लिखेंगे? स्कैंडेट। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो नंबर 3 पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? टाइटेनियम। क्या लिखेंगे? टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का प्रतीक क्या होता है? Ti। इसके लिए क्या लिखेंगे? टाइटेनेट। बात आई समझ में? टाइटेनेट। आगे क्या लिखेंगे? वैनेडियम। नंबर 4 क्या लिखेंगे बच्चों? वैनेडियम क्या होता है? V। ठीक है, आगे इसका नाम क्या लिखेंगे? और वैनेडेट। वैनेडेट। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? वैनेडेट। ठीक है, वैनेडेट। आगे लिखिएगा तो नंबर 5 पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम क्या होता है? Cr। और Cr के लिए क्या लिखेंगे? क्रोमेट। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो नंबर 6 पे क्या लिखेंगे बच्चों? पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम। ठीक है, क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? पैलेडियम क्या होता है? Pd।
PD। बात आई समझ में। अब PD के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, पहले डेट, क्या लिखेंगे नाम, पहले डेट, पहले डेट। बात आई समझ में। नंबर 7 पर देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 7 पे क्या लिखेंगे, मैग्नीज, मैग्नीज, क्या लिखेंगे, मैग्नीज। बात आई समझ में। Mn के लिए क्या लिखेंगे, मैग्नेट, क्या लिखेंगे, मैग्नेट। बात आई समझ में या नहीं आई है। नंबर 8, नंबर 8 पे क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कोबाल्ट, 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 ठीक है। कोबाल्ट CO और CO की क्या होती है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। बात आई समझ में। आपको मैं एक बात बता दूं, ये इस क्लास को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। एक बार शूट होती होती अपने आप बंद हो गई तो हमको पता नहीं चला। वो मात्र 21 मिनट की वीडियो बनी थी और जब वीडियो देखा हमने लगभग बन गई होगी 1 घंटा 20 मिनट की लगभग हमने बनाई थी पूरी वीडियो, लेकिन हमको पता नहीं था 20 मिनट की बन के और कैमरा ऑफ हो गया था। अब ये दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, समझे ना समझे। दोबारा से वीडियो बननी है, दोबारा से शूट कर रहे हैं हम इस वीडियो को, ठीक है। आगे देखिएगा तो नंबर 9 पे क्या लिखेंगे बच्चों, कोबाल्टेट इम्पोर्टेंट है भाई, आता है कोबाल्टेट, आता, मैग्नीशियम आता है ज़्यादातर, ठीक है, ये ज़्यादातर आते हैं। ये क्रोमेट ज़्यादा आएगा आपको दिखेगा, टाइटेनियम आएगा, इनको याद कर लेना ज़्यादातर, ठीक है। आगे देखिएगा निकिल, निकिल बहुत आता है। आगे लिखिएगा निकिल, निकिल Ni, इसका नाम निकिल है। और क्या लिखेंगे, निकलेट, निकलेट। बात आई समझ में। क्या लिखेंगे, निकलेट। तो इनके लिए ये नाम लिख के जाएंगे। अभी बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे लिखवाएंगे, एक बार देख लीजिएगा और इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, निकिल भी आता है भाई, निकिल को भी नोट करना इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, ठीक। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है जी। आगे नाम लिखिएगा, आगे नाम लिखिएगा, कैसे करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे किसका नाम लिखेंगे भाई, जिंक का, जिंक का किसका लिखेंगे, 10वां जिंक, जिंक भी इम्पोर्टेंट है। और Zn, ठीक है, Zn के लिए क्या लिखेंगे, जिंकेट, क्या लिखेंगे, जिंकेट, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, जिंकेट, ठीक। 11 पर देखिएगा, जिंक का नाम क्या लिखेंगे, जिंकेट। 11 पर क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, PT। और क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। बात आई समझ में। नंबर 12 प्लेटिनम, प्लेटिनम का नाम क्या रहेगा, प्लेटिनेट। आगे देखिएगा टंगस्टन, आगे क्या लिखेंगे, टंगस्टन, 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 टंगस्टन क्या होता है, W। प्लेटिनम भी इम्पोर्टेंट है, टंगस्टन बिल्कुल नहीं पूछा जाता कहीं भी। टंगस्टेट, क्या लिखेंगे, टंगस्टेट, टंगस्टेट, ठीक है, टंगस्टेट लिखेंगे इसका नाम। 13 पर देखिएगा तो प्यारे बच्चों, 13 पर क्या लिखेंगे भाई, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, ठीक है, क्या लिखेंगे, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम यानी MO, और MO का नाम क्या रहेगा, मॉलिब्डेट, 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 मॉलिब्डेट। बात आई समझ में, क्या नाम है, मॉलिब्डेट। बात समझे नहीं समझे। आगे देखिएगा आयरन, आयरन ये भी इम्पोर्टेंट है और आयरन बहुत इम्पोर्टेंट है, आयरन।
और आयरन क्या होता है जी, Fe। Fe का नाम क्या रहता है, फेरेट। फेरेट ये महत्वपूर्ण है भाई, फेरेट, इसको नाम याद कर लेना। 15 पर लिखो सिल्वर, क्या लिखेंगे, सिल्वर। सिल्वर क्या रहता है, Ag, और इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑरेट। नहीं, अर्जेंटेट। इसका नाम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। ठीक है बच्चों, अर्जेंटेट। बात आई समझ में। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, अर्जेंटेट। ठीक है, आदि ने भी बना सकते हो, यहाँ पर आदि ने भी बना सकते हो आप लोग, अर्जेंटेट। बात आई समझ में, अर्जेंटेट। आगे देखिएगा तो बच्चों, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखिएगा कॉपर, लिखिएगा कॉपर। कॉपर इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है। Cu, कॉपर का क्या नाम है, क्यूपरेट। क्यूपरेट क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूपरेट। बात आई समझ में। 70 पर देखिएगा तो क्या लिखेंगे, गोल्ड। गोल्ड, ठीक है जी। और गोल्ड क्या रहता है, Au, और Au का नाम क्या रहता है, ऑरेट। इम्पोर्टेंट है, ऑरेट। ऑरेट, बात आई समझ में। गोल्ड का नाम क्या रहता है, ऑरेट। समझे बच्चों। आगे लिखिएगा लेड। लेड 18 में क्या है, लेड। और लेड क्या होता है, Pb। लेड का क्या नाम है, प्लमडेट। प्लमडेट, बात आई समझ में। Pb, प्लमडेट। ठीक है बच्चों, प्लमडेट होता है ये। और 19 पर देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थी, 19 पर क्या लिखेंगे, 19 पर लिखेंगे क्या, टिन। 19 पर क्या लिखेंगे, टिन, यानी कि Sn। स्टेनेट, क्या लिखेंगे इसका नाम, स्टेनेट। बात आई समझ में। इसका नाम क्या लिखेंगे, स्टेनेट। समझे या नहीं समझे। ये होता है, ये होते हैं क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे क्या लगाते, एट। देखिए जिंक के पीछे जिंकेट, प्लेटिनम के पीछे प्लेटिनेट, एट लग रही है। टंगस्टन के पीछे टंगस्टेट, मोलिब्डेनम के पीछे मोलिब्डेट, आयरन के पीछे फेरेट, सिल्वर के पीछे ऑरेट, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट है, कॉपर के पीछे क्यूपरेट, एट लग रही है। गोल्ड के पीछे ऑरेट, ये इंपोर्टेंट है गोल्ड। और लेड के पीछे प्लमडेट, और Sn, टिन के पीछे स्टेनेट। बात आई समझ में बच्चों। नाम के पीछे क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। और अंत में क्या लिखते हैं फिर, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, बस हो गया IUPAC। अंत में क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को हम लिखते हैं। समझ भाई। तो इनको नोट कीजिएगा बच्चों, इनको सबको नोट कीजिएगा। और फिर आप लोग लिखने का तरीका देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी करवाएंगे हम IUPAC। ठीक है, नोट रब कर रहा हूँ मैं अब मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। इसको भी रब कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आप लोग देखिएगा, आप पहले सूत्र लिख लीजिएगा। क्या लिखवाता हूँ आपको, सूत्र। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम सूत्र। इसका क्या होता है करने का तरीका, सूत्र लिखिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र में क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र बराबर के क्या लिखेंगे, सबसे पहले आयन, क्या लिखेंगे, आयन प्लस के, फिर लिखेंगे लिगेंड का नाम, क्या लिखेंगे, लिगेंड प्लस के, फिर क्या लिखेंगे आगे, लिगेंड के बाद क्या लिखेंगे, CMA का नाम। CMA क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। फिर क्या लिखेंगे, पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या।
ऑक्सीकरण संख्या, वो भी किस में, रोमन अंक में, रोमन अंक में। ये हालांकि लिखवाने की बात है नहीं, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में, ये चीज़ लिखवाने की वैसे है नहीं, इतनी आसान है, मतलब रोमन अंक में तो आएगी, तो सीधी सी बात है भाई, रोमन अंक में ही आती है इसकी, तो जटिल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो रोमन अंक में ही आती है हर एक की। आप चाहे किसी की भी उठा लो, सबकी रोमन अंक में ही आती है ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसकी केंद्रीय धातु परमाणु की रोमन अंक में ही लिखते हैं हम। अब देखिएगा तो एग्जाम्पल में सबसे पहले कराते हैं हम 2023 के पेपर की, जो 1 नंबर की पूछी गई थी। ये देखिएगा, ये आपके सामने यूपी बोर्ड का पेपर है, यूपी बोर्ड का पेपर है 12th क्लास का। उसमें नेगेटिव वाले देखिएगा, इसमें से हमने पिछली क्लास में पॉजिटिव वाली कराई थी, अब नेगेटिव वाली कराएंगे। इसमें उदासीन वाली भी है, ठीक है, 2 हैं उदासीन वाली, एक नेगेटिव वाली, एक पॉजिटिव वाली है। तो अब देख लीजिएगा आप लोग नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव वाली किस प्रकार करेंगे बच्चों, कौन सी वाली दी है नेगेटिव वाली, CONH3 का होल 6 और Cl3, यहाँ पर डाल लीजिएगा 2023, ठीक है, ये पेपर में पूछी गई थी 2023 की। अब किस प्रकार करेंगे, पहले लिखेंगे आयन का नाम, क्या लिखेंगे बच्चों, अरे ये तो पॉजिटिव वाली है, ये तो पॉजिटिव वाली है भाई, नेगेटिव वाली नोट करेंगे हम। कैसे पहचानी मैंने कि इसके कोष्टक के पीछे लिख रही थी, पॉजिटिव वाली लिख दी मैंने भूल से। देखिएगा बच्चों, नेगेटिव वाली नेगेटिव वाली ये है, नेगेटिव वाली ये है K3 CrC2O4 का होल थ्राइज और C, ठीक है, ये है साहब कौन सी, नेगेटिव वाली। अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों ये किस प्रकार से होगी उसको देखिएगा, बात आई समझ में। इसको देखिएगा कैसे करेंगे, 2023 डाल लीजिएगा, 2023, ठीक है। सबसे पहले सूत्र में क्या, सबसे पहला आयन का नाम, आयन क्या, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। इसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर 3 घात हो, इस 3 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, कोष्टक के बाहर है तो पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखा जाएगा, चाहे घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, पोटेशियम। आगे क्या है, ऑक्सीलेटो, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, एक ही डंडा में लिखना, ये नियम होता है, एक डंडा में, ट्राई ऑक्सीलेटो। Cr का नाम क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिख दीजिए ट्राई ऑक्सीलेटो। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, क्रोमियम, और पीछे 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्या लिखेंगे बच्चों, क्रोमेट, बात आई समझ में, क्रोमेट, पीछे 8 लग गया। अब ऑक्सीकरण संख्या में कितनी आएगी, इसकी -2 होती है, इसकी +1 होती है, तो कितनी होगी, 3 दूनी 6 और 3 घटेंगे थर्ड। लो जी साहब, हो गई इस प्रकार से, समझे या नहीं समझे। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एक बार और गौर से देखिएगा, पहले आयन का नाम लिखेंगे, आयन देखिएगा क्या है, पोटेशियम। हमारा लिगेंड क्या है, ऑक्सीलेटो है, तो ऑक्सीलेटो है क्या, पावर 3 है, तो ट्राई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट थर्ड। सबसे अंत में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, वो भी किस में, रोमन अंक में। रोमन अंक में बताने की जरूरत नहीं है, रोमन अंक में तो लिखा ही जाता है ऑक्सीकरण संख्या को, बात है समझ। ये आई थी जी 2023 में आपके पेपर में। अब 24 का पेपर उठा रहे हैं और 24 के पेपर की कराते हैं आप लोगों के लिए, वो देखिएगा। 2024 लिख लीजिएगा, 2024, ठीक है। अब ये रही CONH3 का होल 6, ठीक है बच्चों, और Cl। अरे बार बार मैं कौन सी उतार लेता हूँ भाई, ये पॉजिटिव वाली बार बार आ जाती है तो ये नेगेटिव वाली K2NiCN का होल 4, ये इस प्रकार, बात आई समझ में। ये है 2024 में। अब देखिए कितनी आसान है, पोटेशियम क्या लिखेंगे,
पोटेशियम, पोटेशियम, बात आई समझ में। आगे क्या लिखेंगे फिर लिगैंड का, लिगैंड कितने 4 हैं, 4 के लिए क्या लगाएंगे टेट्रा, टेट्रा। ये क्या साइनेटो, साइनेटो, साइनेटो। इसका नाम क्या लिखेंगे निकिल। फिर आगे क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या निकिल, और निकिल के नाम के पीछे क्या लगाएंगे 8, तो क्या हो जाएगा निकलेट। क्या हो जाएगा बच्चों निकलेट। बात आई समझ में, निकलेट। समझे या नहीं समझे, क्या लिखेंगे पीछे निकलेट। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी बच्चों, ये -K1 है और ये +K1 है, ये 4 हो जाएगी, घट कर 2 हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, और 2 इधर जाएगी तो -K2 क्या हो जाएगी +K2। ये होगी साहब इस प्रकार से। कोई समस्या हो तो बताइएगा। ये हमने दोनों पेपर की कराई 2023 के कि 2024 के। अब कुछ एग्जाम्पल देखिएगा किस प्रकार से करेंगे एग्जाम्पल, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, आपकी बुक से ही कराते हैं। एक एक एग्जाम्पल देखिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिएगा बच्चों, जैसे कि ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जो हम कराएंगे इसको, ये बहुत पूछा जाता है। K4FeCN6। ठीक है, पोटेशियम क्या है शुरू में, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है बच्चों, पोटेशियम। ठीक, ये क्या हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनेटो, साइनेटो। बात आई समझ में, पोटेशियम हेक्सासाइनेटो। और ये क्या बच्चों फेरेट, फेरेट। बात आई समझ में। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी निकल के बच्चों, सेकेंड। कितनी आएगी, सेकेंड। समझे ना समझे, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनेटो, फेरेट, सेकेंड। बात आई समझ में या नहीं आई है। आगे देखिएगा तो प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, Na3CO2 का होल 6। ये है, इसका नाम क्या लिखेंगे, शुरू में सोडियम है तो सोडियम क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम। बात आई समझ में। सोडियम के बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिगैंड कितना हेक्सा नाइट्रेटो। क्या लिखेंगे हेक्सा नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, हेक्सा नाइट्रेटो। समझे बच्चों, सोडियम हेक्सा नाइट्रेटो। कोबाल्टेट क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। फिर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इसकी कितनी आएगी निकल के, इसकी +K1 है, इसकी -K1 है, कितनी आ गई, थर्ड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार नाम लिख जाए। इसका नाम इस प्रकार लिखा जाएगा, इसका नाम इस प्रकार, इसका नाम इस प्रकार लिखेंगे। आई बात समझ में। अभी चिंता मत करो, इतनी करवाएंगे बेथा, लगभग 20-25 करवाएंगे। ये समझ में नहीं आएगी, अगली आएगी, ये नहीं आएगी, अगली आएगी, ये नहीं आएगी, अगली आएगी, कोई सी तो आएगी। एक बार दिमाग में भर जाएगी तो आप करना शुरू कर देंगे, ये बात पक्की है। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, गम तो करिए मत ना। ठीक है, जब तक हम हैं तो क्या गम है, टेंशन फ्री रहिएगा। और कहते नहीं है कि चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, कुछ ना कहो पर बहुत कुछ बताओ। ये राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, जीते जाओ जीते जाओ, टेंशन मत लो। टेंशन से कोई समस्या का हल नहीं होता है, समस्या का हल होता है समाधान से, न कि टेंशन से। समझे बच्चों। देखिएगा आपको गोलों की आवाज़ आ रही होगी, पटाखों की। ठीक है जी, क्योंकि आज है क्या, गोवर्धन। आज गोवर्धन है, कल दीपावली थी। ठीक है, आज गोवर्धन मनाया जा रहा है। आपकी इंटर क्लास का लास्ट गोवर्धन है ये। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो मेरे बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है जी, K3CuN क्या है, K3CuCN का होल 4। ठीक है जी, K3CuCN का होल 4। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पोटेशियम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, ये क्या लिगेंड, ये क्या लिगेंड है, लिगेंड क्या 4 है, 4 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों,
टेट्रा साइनेटो। आगे क्या लिखेंगे, कॉपर के पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे तो क्यूपरेट हो जाएगा, क्यूपरेट। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी बच्चों, 1। अब ऑक्सीकरण संख्या आप सोचेंगे सर जी कैसे लिख देते हैं, बच्चों आप भी लिख देंगे। आप मेरी वीडियो देखिएगा, इससे पीछे वाली जस्ट वो है धन जटिल यौगिकों के आयुपैक, उससे पीछे वाली मैंने सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या सिखाई है, बहुत लंबी क्लास है वो हमारी। वो ऑक्सीकरण संख्या सिखाई थी हमने आप लोगों के लिए, और आपने आप ध्यान से उसको पढ़िएगा। अब मैं बार बार सिखाऊंगा नहीं, अब तो मैं ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट रखूँ, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं देखते बता दूंगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या इतनी है। टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारे निकालने में। आप निकालनी आती होंगी, आप नहीं आई है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सीखिएगा। सबसे पहले तो यही होता है। क्या लिखा, पोटेशियम टेट्रासाइनेटो क्यूपरेट फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिएगा तो बच्चों आगे कैसे लिखेंगे, K3 मतलब K3Al C2O4। ठीक है बच्चों, O4 का होल थ्राइज, इसकी माइनस के 2 होती है, इसकी प्लस के 1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे कैसे, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो। बात आई समझ में, ट्राईऑक्सिलेटो। फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, सेंट्रल मेटल एटम क्या, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनेट। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 3 दूनी 6 और 3 घट के कितनी आ जाएगी, 3 प्लस के 3। ठीक है, नोट कीजिएगा बच्चों, इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे लिखेंगे हम, जल्दी से नोट कीजिएगा। Na2 क्या लिखेंगे, Na2SiF6, ये है आपके सामने। तो ये क्या, आयन क्या, पोटेशियम सोडियम, सॉरी आयन क्या है बच्चों, सोडियम। और आगे क्या लिखेंगे, हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। बात आई समझ में, सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो सिलिकेट, क्या लिखेंगे, सिलिकेट। ठीक है बच्चों, सिलिकेट। और बचा कितना हमारा, 4 आएगी निकल के, तो 4th। ठीक है, सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकेट। बात आई समझ में बच्चों। तो आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार करेंगे, अगला सूत्र देखिएगा क्या लिखेंगे, KAG और CN का होल ट्वाइज। ये पूछी गई है भाई, ये पक्का पूछी गई है, ये पक्का पूछी गई है कोई ना कोई से पेपर में, पक्का। मुझे कुछ संदेह हो रहा है, ये पूछी गई है भाई, पक्का पूछी गई है, कोई से ना कोई से पेपर में पूछी गई है, ये महत्वपूर्ण है भाई। देखिएगा तो पोटेशियम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम डाईसाइनेटो, पोटेशियम डाईसाइनेटो। आगे क्या लिखेंगे, बच्चों, अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट कितनी आई निकल कर, फर्स्ट। कितनी आएगी, फर्स्ट। अर्जेंटेट होता है इसका नाम, एजी का नाम क्या होता है बच्चों, अर्जेंटेट। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी, अर्जेंटेट। बात आई समझ में, इनका नाम इस प्रकार लिखेंगे। अभी और देखिएगा आगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ और देखिए आपको झुका दूंगा, मैं इतने लिख पाऊंगा, कई बुकों से करा रहा हूँ मैं, एक बुक से नहीं, कई बुकों से। दुनिया आप इन ऑक्सीकरण संख्याओं से अलग कोई ऑक्सीकरण से देख नहीं सकते, गारंटी है। जितनी भी आयु पैक हैं, इन आयु पैकों के सिवा आप कोई और देख नहीं सकते। टोटल आयु पैक करा दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ये मेरा वादा है आप लोगों के।
ठीक है, आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा बच्चों, अगर आप लोगों के लिए अगर हमारी क्लासें अच्छी लगती हैं तो हमारा एक ऐप है, क्या है, तनकेश क्लासेस के नाम से। क्या है? तनकेश क्लासेस। क्या लिखेंगे? तनकेश क्लासेस। तनकेश क्लासेस के नाम से ऐप है, उस पर हमारा टोटल कोर्स मिल जाएगा आपको मात्र 200 रुपया में। मात्र 200 रुपया में तनकेश क्लासेस ऐप पर पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा हमारा पूरी केमिस्ट्री का 200 रुपया में। या आप चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वहाँ से नहीं तो आप हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में पढ़ो चैनल से, क्या दिक्कत है आपको। हमारे इस चैनल से बेंजीन 16 चैनल से आप फ्री में पढ़ लीजिए, या फिर हमारे ऐप से तनकेश क्लासेस से हमारा जो है कोर्स खरीद लीजिएगा मात्र 200 रुपया में, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा तो किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा Na2 ठीक है प्यारे बच्चों, Na2 और Fe क्या लिखेंगे, FeCN का होल 5 NO, Na2 FeCN का होल 5 NO। बात आई समझ में बच्चों? ठीक है, तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे वो देखिएगा। पहले लिखेंगे क्या, सोडियम, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे। कहाँ पर है लिगेंड ये राजी, इसका नाम होता है साइनो। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, नाइट्रोसिल। तो साइनो में क्या होती है, सी पहले आती है, नाइट्रोसिल बाद में आती है, N। अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे नाम हम लिगेंडों का, अल्फ़ाबेट क्रम में, जैसे कि हम उसमें लिखते थे किसमें, धन जटिल यौगिक में, ऐसे इस पर लिखेंगे अल्फ़ाबेट क्रम में। तो पहले लिखेंगे पेंटासाइनो। क्या लिखेंगे, पेंटासाइनो। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, पेंटासाइनेटो नाइट्रोसिल। क्या लिखेंगे, नाइट्रोसिल, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल। ठीक है बच्चों, और आगे क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक, और कितनी आएगी ऑक्सीकरण संख्या फेरेट की, 4। कितनी आ रही है, 4। ठीक है बच्चों, क्या नाम हो गया, सोडियम इसके लिए, और ये लिगेंडो में सबसे पहले क्या आता है, साइनो, तो पेंटासाइनेटो, और इसके लिए क्या लगाएंगे, नाइट्रोसिल, और लिगेंड के लिए क्या लगाएंगे, आयरन का नाम क्या लिखा जाता है, फेरेट। ये मैंने लिखवा दिया आप लोगों के लिए सब चीज़। ठीक है, पहले ही लिखवा चुके हैं हम सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हम वैसे ही नहीं करते, सब चीज़ हम वैसे नहीं करते हैं बच्चों, पहले ही हम लिखवा देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग किस प्रकार से करेंगे उसको देखिएगा। NH4 का होल थ्राइज, NH4 का होल थ्राइज। ठीक है बच्चों, और आगे है NCS। ठीक है बच्चों, और इसका हॉल कितना है जी, इसका हॉल है 6 है। ठीक है बच्चों, इसका हॉल 6 है। ठीक, इसकी माइनस के 1 होती है, इसकी भी प्लस के 1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। अब सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अमोनियम, इसका नाम होता है अमोनियम, 3 घात से कोई मतलब नहीं होता है आयन में, तो क्या लिखेंगे, अमोनियम। ठीक है जी, अमोनियम। फिर इसका नाम लिखेंगे हेक्सा आइसो, अमोनियम हेक्सा आइसो। ठीक है बच्चों, अमोनियम हेक्सा आइसो साइनेटो। ठीक है, साइनेटो। क्रोमेट, आगे इसका नाम क्या लिखेंगे, क्रोमेट। ठीक है बच्चों, क्रोमेट। ठीक, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, 3 है, और इसकी कितनी है, 6 है, तो 3rd। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे 3rd। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों के? ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, NaCU
Na और Cn का होल ट्वाइस। बात आई समझ में। अब इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम डाई साइनेटो, डाई साइनेटो, सोडियम डाई साइनेटो ऑरेट, क्या लिखेंगे, ऑरेट। और इसका नाम क्या है बच्चों, एक आ जाएगी इसकी ऑक्सीजन संख्या 1। ये हो गई ऑरेट 1। बात आई समझ में बच्चों। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। और ये 2014 में पूछी गई थी, 2014 में बखूबी पूछी गई है इसको, ठीक है, नोट कीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे आप लोगों के लिए, आप बस करते जाइएगा, समझते जाइएगा, एक एक को समझिएगा बस, ठीक है। आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे जी, आगे क्या करेंगे, H2PtCl6, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन हेक्सा, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट कितना आएगा बच्चों, 4th, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताइएगा, प्लेटिनेट 4th, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिएगा तो इसको हम रब करेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखो राइटिंग इसी प्रकार होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता मेरी अच्छी है, पर कुछ हद तक मेरी बेकार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, पर कुछ हद तक मेरी बेकार राइटिंग नहीं है। जब मेरी बेकार राइटिंग नहीं, तभी तो मेरे 2013 में बहुत नंबर आए थे 12th क्लास में, बहुत ज़्यादा। और केमिस्ट्री में मेरी डिक्टेंशन थी, समझ में आई। और उस ज़माने में बहुत सारा सिलेबस होता था, अब तो बहुत छोटा कर दिया है 2013 में, अब 2024 चल रही है। बात है इसमें सीधे 11 साल की बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उस ज़माने में मेरी डिक्टेंशन थी केमिस्ट्री क्लास में 12th में, समझे। मैं पहले से केमिस्ट्री का एकदम मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने MSc भी केमिस्ट्री से की है, ठीक है। मैं MSc केमिस्ट्री से हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट था पहले से केमिस्ट्री में। इसको नोट कर लिया, आगे देखिएगा तो इसलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ, मैं 2 नंबरी कोई शिक्षक नहीं हूँ। हमने MSc भी केमिस्ट्री से की है और B.Ed भी की है हमने, UP टेट भी क्या है, C टेट भी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कोई डिग्री नहीं जो हमने नहीं की हो, PhD को छोड़कर, ठीक है। PhD को छोड़कर ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो हमने की हो, ठीक है। ये शकल से ही तो हम उम्र में छोटे लगते हैं, आपको शकल से ही तो हम उम्र में छोटे लगते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र में, जी हाँ बिल्कुल, इतनी कम उम्र में हमने सब चीज़ की हुई है। आगे देखिएगा तो एग्जाम्पल, NH4 और NH3 का होल ट्वाइस है, NH3 का क्या है, होल ट्वाइस है, और NCS का होल 4 है। ये एग्जाम्पल हो आपके सामने, तब देखिएगा तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, अमोनियम कैसे लिखेंगे, अमोनियम, ठीक है बच्चों, अमोनियम। फिर क्या लिखेंगे, एमीन, डाई एमीन बहुत देर में आया भाई, पॉजिटिव वाली में तो बहुत आता था, नेगेटिव वाली में बिल्कुल नहीं आया, डाई एमीन, ठीक है। आइसोथायोसाइनेटो, टेट्रा 4 है तो टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, क्रोमेट, क्या लिखेंगे, क्रोमेट। बात आई समझ में, क्रोमेट थर्ड।
समझ में आई आ रही है? इसकी 0 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी +1 होती है, और घट कर कितनी आ जाएगी? -3, इधर जाएगी तो +3। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, पूरी आएगी, 3rd आएगी, चिंता नहीं करें, हम गलत नहीं कराएंगे आपके लिए। NH4 आगे लिखिएगा तो NH4 का होल ट्वाइस अगली है ये, और क्या है बच्चों? PTCN का होल 6, क्या है? 6 है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो इसका नाम क्या है बच्चों? वो देखिएगा, इसका नाम क्या? थायोसाइनेटो। इसका नाम क्या? आइसोथायोसाइनेटो। इसके कारण है ACS के कारण आइसो लग जाएगी, आइसोथायोसाइनेटो, आइसो। ठीक है, और इसके लिए क्या है बच्चों? CN के लिए क्या लग जाएगी? थायोसाइनेटो। ठीक है, इसके लिए थायो और साइनेटो, इसके लिए इसके लिए आइसोथायोसाइनेटो। आता है समझ में? तो क्या लिखेंगे? अमोनियम हेक्सा। क्या लिखेंगे बच्चों? अमोनियम हेक्सा। क्या लिखेंगे? थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, प्लेटिनेट, और कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2, और घट कर कितनी आ जाएगी? 4, प्लेटिनेट 4th। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? एक ही डंडा में खींचना ही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। मैं वैसे नहीं लिख रहा हूँ इसको, मैं पागल नहीं हूँ, एक डंडा में ही खींचना है, इस प्रकार ही। और हम इंग्लिश में भी करा देते हैं आपको, लेकिन इंग्लिश में आप अगर कोई एक स्पेलिंग में मिस्टेक कर दें, और क्या पता एग्जामिनर औंधे दिमाग के हों, स्पेलिंग के वजह से आपका यूपी गलत करते हैं, आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप यूपी बोर्ड वाले और हिंदी माध्यम के, जब हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी में लिखिएगा ना, कोई भी शिक्षक गलत करेंगे नहीं। जब गुरुदेव गलत नहीं करेंगे आपको नंबर मिलेंगे। हिंदी में तो नहीं गलत कर सकते आप, ये इंग्लिश में मिस्टेक कर सकते हैं स्पेलिंग में, अन्यथा मैं लिख दूंगा इंग्लिश में भी, आप लोगों के लिए समझा दूंगा। मैं बाकी अपनी कोचिंग में इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ इनको, लेकिन इस चैनल पर आपके लिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे पर इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हर बच्चे पर हिंदी आती है। यह पक्की बात है, हर बच्चे पे इंग्लिश में लिखना नहीं आएगा, लेकिन हर बच्चा हिंदी में लिख लेगा, इसलिए मैं आपको हिंदी में लिखवा रहा। समझ भाई? आगे देखिएगा तो बच्चों, और मेरी आपसे भी गुजारिश है, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं बच्चों, जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो लिखे नहीं। कई पेपर में गलती करी आए, और एग्जामिनर क्या पता एक आध इंग्लिश की वजह से, स्पेलिंग की वजह से आपकी को IUP को गलत कर दे, और आप पर बखूबी बहुत अच्छी आती हैं, फिर बहुत आपको जो है क्या होगा? बहुत पछतावा होगा। फिर पछताने से कुछ नहीं होता है, पछताने से कुछ नहीं होता है भैया। जो बीत गया है वो पल, वो दौर नहीं आएगा, वो दोबारा फिर नहीं आता है। पछताने से फिर कुछ नहीं होता है। आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करेंगे? Na2CrOF4। ठीक है जी, Na2CrOF4। अब इसकी -2 होती है, इसकी -1 होती है, इसकी +1 होती है जी। ये 4 और 2 6 हो गए, माइनस के 6 2 घटेंगे तो 2 घटेंगे तो +4, इधर पहुँच जाएगी 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सोडियम। ठीक है, सोडियम ऑक्सो, और ये फ्लोराइडो। F होती कितने पर? ABCDEF छठे पर, और ऑक्सो कितने पर होती है? O। ऑक्सो कितने पर होती है? 16, मतलब 16 पर। ऑक्सीजन तो 16 पर होती है ना। O ABCD में O जो होती है 16 पर होती है, तो पहले क्या आएगा? टेट्रा फ्लोराइडो, टेट्रा फ्लोराइडो। ठीक है, ऑक्सो, क्या लिखेंगे बच्चों? ऑक्सो। ठीक है, सोडियम टेट्रा फ्लोराइडो ऑक्सो क्रोमेट, क्या लिखेंगे? क्रोमेट। और क्या आ गई? 4th। क्या आएगी निकल कर? 4th। बात आई समझ में? कोई समस्या हो तो बोलिएगा। ठीक है बच्चों, नहीं तो आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। K4MN,
K4MO और CN का होल 8। ठीक है बच्चों, देखिएगा 8 वाली आ गई पहली बार, तो इसके लिए क्या लगेगी, ऑक्टा लगेगी, 8 के लिए ऑक्टा। इसके लिए क्या लगेगी, ऑक्टा, 8 के लिए। ठीक है, इसका लिए क्या नाम लगेगा, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्टा, पोटेशियम ऑक्टा मोलिब्डेट, पोटेशियम ऑक्टा साइनेटो, साइनेटो, ऑक्टा साइनेटो मोलिब्डेट, 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 बात आई समझ में। पोटेशियम ऑक्टा साइनेटो मोलिब्डेट, और कितनी आएगी निकल कर कितनी आएगी बच्चों, 4th। ठीक है जी, 4th। बात आई समझ में या नहीं आई है। पोटेशियम ऑक्टा साइनेटो मोलिब्डेट 4th, ये लिख दी हमने 4th। नोट कीजिएगा, फिर हम रब करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और देख लीजिए, 6-7 और देख लीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो समाप्त, क्लास समाप्त, और नेगेटिव वाली आप कर सकते हैं फिर बखूबी, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। ठीक है, हमारे बच्चे इतने भी कमज़ोर नहीं है भाई, जो हमसे पढ़ता है वो टॉप ही करता है अगर मन से पढ़ता है तो। ये बात है, हमारा रिकॉर्ड रहा है बच्चों के 96, 97 नंबर आते हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के। 100 में से 96, 97 आते हैं, समझ में आई। यानी कि 70 का नंबर होता है ना, तो कितने आते हैं, 67, 68 नंबर आते हैं 70 में से। 1-2 नंबर कम आता है, जो पढ़ने वाले होते हैं भाई उन्हीं का आता है, वो नहीं जो पढ़ते नहीं हैं उनके भी आ जाएंगे, नहीं उनके तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और केमिस्ट्री की कहावत आपने सुनी है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को याद करो तो दिन में सफ़ा है। ठीक है, केमिस्ट्री एक खतरनाक सब्जेक्ट है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं बहुत आसान बनाने की। आगे देखिएगा तो KBF4 क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। ठीक है, इसका नाम क्या, बोरेट, 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 और क्या लिखेंगे, 3rd, बोरेट 3rd, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो बोरेट 3rd। बात आई समझ में बच्चों। ठीक है, समझे या नहीं समझे, समझे बच्चों। NH4 आगे लिखिएगा तो NH4, फिर आगे देखिएगा NH4 का होल ट्वाइज और TiCl6, NH4 का होल ट्वाइज TiCl6। ठीक है, ये है, तो क्या लिखेंगे, अमोनियम, इसका नाम तो अमोनियम है, अमोनियम, अमोनियम हेक्सा, क्या लिखेंगे बच्चों, हेक्सा क्लोराइडो, क्लोराइडो। देखो भाई दीपावली चल रही है, आपको धमाके की आवाज़ आ रही होगा, आप सोचना मत कुछ फट गया, नहीं, दीपावली चल रही है और पटाखे फूट रहे हैं ये। ठीक है, और दीपावली पटाखे फोड़ने वाली उम्र में हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम पटाखे नहीं फोड़ते हैं। मैंने बचपन से लेकर अब तक एक भी पटाखा नहीं फोड़ा है, जब से मेरा होश, हालांकि बचपन में पिताजी लाते नहीं थे, और अब जब से हम समझदार हो गए तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे पता है केमिकल कितने खतरनाक होते हैं और कितना ये पॉल्यूशन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आपके बस आपके फोड़ने से क्या रुकेगा या बढ़ेगा। 1 रुपया अगर 100 में से निकाल देंगे तो 99 रह जाता, वो 100 नहीं कहलाता। अगर हम थोड़ा सा भी कम करेंगे तो थोड़ा सा तो घटेगा। मान लीजिए हम थोड़ा सा भी कम करेंगे पॉल्यूशन को, थोड़ा बहुत तो घटेगा कम प्रदूषण। ठीक है, आप लोग भी मत फोड़िएगा, समझदार हैं तो। समझदार के लिए सारे काफ़ी, पॉल्यूशन होता है, समझ में आई। तो पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो, क्या लिखेंगे इसका नाम, टाइटेनेट, टाइटेनेट, टाइटेनेट। आगे क्या लिखेंगे, 4th। ठीक है बच्चों, अमोनियम, अमोनियम हेक्सा क्लोराइडो टाइटेनेट 4th, टाइटेनेट, टाइटेनेट 4th।
बात आई समझ में। फिर आगे देखिएगा तो अगला सूत्र क्या लिखेंगे आप, ठीक है बच्चों, NaMn और CO का होल 5, इस प्रकार इसका लिखेंगे। देखो इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है बच्चों, इसकी होती है +K1, अरे इसकी तो -1 आ रही है भाई। देखिएगा तो Na पहली मिली है हमको -1 वाली, CO का होल 5 है, क्या लिखेंगे, इसकी +K1 Mn की निकालनी है हमें, Mn +K5 × 0 = 0 और Mn कितनी हो गई, +K1 = 0 और इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -K1। इसकी आगे ना -K1, इसकी तो -K1 होती है भाई। तो अब देखिएगा सोडियम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, सोडियम पेंटा कार्बोनिल, इसका नाम कार्बोनिल है, पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट, क्या लिखेंगे, सोडियम पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट, क्या लिखेंगे, मैग्नेट। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, -K1, इस प्रकार माइनस लगा दें। अब कहेंगे सर जी माइनस क्यों लगा रहे हैं, इसमें प्लस क्यों नहीं लगाते, बेटा वो प्लस नहीं लगाते तो फिर भी तो प्लस की है वो। अच्छा इसको लिखिएगा, अगर हम इसको +2 लिख देंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, अरे जब भी तो प्लस की है, ये प्लस के सेकंड है, ये प्लस के सेकंड है, लेकिन माइनस के सेकंड में माइनस लगाना जरूरी है, तभी तो माइनस की कहलाई जाएगी। समझ में आए बच्चों। तो इसको हम कर रहे हैं रफ, ठीक है। और आगे देखिएगा तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा किस प्रकार से करेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। Na2 NiEDTA, ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है आयुपैकों में, क्या है 0। इसका आयुपैक मैंने इसकी फुल फॉर्म भी लिखवाई होगी पीछे। तो इसका नाम क्या, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट हो, अभी लिखवाऊंगा अभी। सोडियम एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, और ये क्या है, निकलेट, क्या है, निकलेट कितनी आएगी बच्चों, इसकी जब 0 है निकल कर तो कितनी आएगी, -2, इसकी -2, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, -2 नोट कीजिएगा। इसकी कितनी आएगी बच्चों, -2, ठीक है। इसकी 0 होती है और इसकी +2 होती है, जब उधर जाएगी तो -के हो जाएगी। तो इसका नाम क्या है, ई से क्या एथिलीन, डी से क्या डाई, और टी से क्या एसीटेटो, डाइएमीन, और टी से क्या एसीटेटो। बात आई समझ में, टी से क्या टेट्रा और ए से क्या एसीटेटो। आगे देखिएगा तो और देख लीजिए वो एग्जाम्पल। हम आपके लिए यह इतने एग्जाम्पल इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और कोई परेशानी ना हो। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो देख लीजिएगा और देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे और देखिएगा, ठीक है बच्चों। और देखिएगा तो एग्जाम्पल और कराते हैं आपको, 6-7 एग्जाम्पल और कराते हैं, फिर करेंगे, बहुत है, काफ़ी है। फिर NaAU और Cl का होल 4, Cl4। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, सोडियम टेट्रा क्लोराइडो ऑरेट, क्या लिखेंगे बच्चों, ऑरेट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। FePt Cl4,
FePtCl4। इसका क्या लिखेंगे, इसका नाम अंदर तो फेरेट होगा, तो बाहर क्या आयरन, आयरन लिख दो भाई, आयरन, घबराने वाली कोई बात नहीं, आयरन टेट्रा क्लोराइडो, प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनेट कितनी आ जाएगी बच्चों, सेकंड, क्या आ जाएगी, सेकंड। इसकी प्लस के 2 होती है, उसकी माइनस कितनी होती है, और सेकंड निकल कर आ जाएगी। बात आई समझ में, ठीक है बच्चों। तो इस क्लास में हमने आप लोगों के लिए क्या कराई है बच्चों, नेगेटिव यौगिकों की आयुपैक, यानी कि ऋण जटिल यौगिकों की आयुपैक, ऋण वाली, और महत्वपूर्ण थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक महत्वपूर्ण आपने लिखी भी होगी और आपने जो है समझी भी होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया भी होगा। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करते रहिएगा इसी प्रकार, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल ही। बस आपको करना है क्या, अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्ले लिस्ट में जाकर हर एक पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करें, ठीक है, तभी आपको लाभ होगा। और उसका नोट्स बनाएं, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि सर जी बहुत अच्छी क्लास, आपकी नाइस क्लास है। और कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों, हमको मोटिवेशनल होते हैं हम, कि आप लोगों के लिए हमारी क्लास अच्छी लग रही है। हमारे लिए ये मोटिवेशनल, और आपके लिए आपका रिज़ल्ट अच्छा आना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।